बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ जनरल नॉलेज के 100 एमसीक्यूज शेयर करने जा रहा हूँ। जनरल नॉलेज बहुत ही ब्रॉड एक सब्जेक्ट है जिसको कवर करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने ग्रुप जो मेरे व्हाट्सएप चैनल के मेंबर्स हैं उन्होंने भी ये कहा था, सर जी आप जो आप एमसीक्यूज शेयर करें कोशिश करें उनके जो है ना निशान लगे हों, लेकिन मेरा फोकस था कि आप लोगों को तैयारी करवाया जाए। अब टाइम कम होने की वजह से फिर मैंने अपना टाइम जो है वो यहाँ पर लगाया और एमसीक्यूज के ऊपर निशान लगाकर अब आप लोगों के साथ नोट्स शेयर कर रहा हूँ। तो पीडीएफ में अगर ये चीज़ें चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके साथ आपको इसका जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड पर लिंक्स दिए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन पे मोर पे क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन आएगी उस पे एंड पे आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने का। पेड क्लासेस के एक जो है क्रैक करने के लिए एक फ्लैश सेशन हम करा रहे हैं जिसमें आप लोगों की 5000 फीस होगी और ये सेशन उस वक्त स्टार्ट किया जाएगा अगर कम से कम जो है 10 से 15 कैंडिडेट्स जो हैं वो ज्वाइन करते हैं। तो इसके अंदर आप लोगों को इस तरह के सारे मटेरियल भी दिया जाएगा, तैयारी भी करवाई जाएगी और डेली आपकी 3 से 4 घंटे की क्लास भी होगी। तो वैसे तो मेरी कोशिश है 2 घंटे में आप पूरा कर लें, लेकिन जब तक हमारा जो कोटा है तैयारी का जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा मटेरियल वो पूरा नहीं हो जाएगा तो हम तब तक अपनी क्लास को एंड नहीं करेंगे। उसमें यही होगा, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे पहले डॉक्यूमेंट सेंड कर दूंगा और फिर आप लोगों को बताऊंगा कि एक एक एमसीक्यू के साथ क्यों क्यों ऑप्शन दिया हुआ है, क्यों ऑप्शन दिया हुआ है और उसका जवाब हम कहाँ कहाँ से दे सकते हैं, और उससे रिलेट जितने भी एमसीक्यूज आ सकते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल आज हम 100 एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी। तो शंदूर पास कनेक्ट, शंदूर पास जो है ये एक रास्ता है, कनेक्ट करता है किसको, चित्राल को गिलगित के साथ कनेक्ट करता होता है। कराक्रम हाईवे बिटवीन पाक चाइना वाज completed in 1977. Tomb of ख्वाजा फरीद is in कोट मिठन। नागा पर्वत इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयन, ठीक है, पहाड़ी सिलसिला हिमालय पहाड़ी सिलसिला, उसके जो सबसे बड़ी पीक है चोटी है वो नागा पर्वत है। रिवर काबुल जॉइंस इंडस रिवर नियर द अटक, काबुल का जो दरिया है वो सिंध दरिया के साथ आकर मिलता है कहाँ पर, अटक पर। द चेयरमैन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, ये आप चेंज कर लेंगे जो मौजूदा होगा। अच्छा, चेयर इकोनॉमिक काउंसिल का जो चेयरमैन हुआ करता है वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करता है। मैं समझा वो नाम पूछना चाह रहे, तो वैसे प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो इकोनॉमिक काउंसिल का चेयरमैन हुआ करता है। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब, सरदार अब्दुर्रब निश्तर। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन, बी आपके पास सही ऑप्शन है 7 मार्च 1949। द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज नूरुल अमीन, ठीक है, यही वाइस प्रेसिडेंट थे जिसे आप नायब सदर कहते होते हैं। ओके जी। व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ सेनेटर अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, सेनेटर बनने के लिए जो कम से कम एज है वो 35 साल होनी चाहिए। टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमिश्नर का जो ऑफिस है उसके लिए जो बंदा सेलेक्ट होता है या चेयरमैन सेलेक्ट होता है वो कितने सालों के लिए होते हैं, 5 सालों के लिए। ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर बाउंड टू डिसॉल्व द असेंबली। प्राइम मिनिस्टर जब और जो चीफ मिनिस्टर है जब वो कहें तो प्रेसिडेंट जो है वो कितने घंटों के अंदर अंदर असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं, 48 आवर्स के अंदर। अभी ये सारे मसले चल रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होते हैं और इलेक्शन भी हो, तो इसलिए सीटों की जो तादाद है प्रोविंशियल असेंबली की, फीमेल्स की, माइनॉरिटीज़ की, नेशनल असेंबली के अंदर कोटा, टोटल सीटों की तादाद, ये सारा आप लोगों को पता होना चाहिए। ये भी कुछ एमसीक्यूज और भी आगे आएंगे वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी, द ओनली मुस्लिम वुमेन हु अटेंडेड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज बेगम जहां आरा शाहनवाज। द ब्रिटिश सोल्ड द कश्मीर टू गुलाब सिंह डोगरा अंडर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ब्रिटिश ने बेचा था कश्मीर को गुलाब सिंह डोगरा को। ओके जी। डॉक्टर अब्दुल सलाम फर्स्ट नोबेल प्राइज रेसिपिएंट ऑफ पाकिस्तान गॉट हिज पीएचडी डिग्री फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी। तो अब्दुल सलाम के बारे में आप सब जानते होंगे, फिजिक्स में उन्होंने पीएचडी हासिल की थी, ये भी आपका एमसीक्यूज है। तो यूनिवर्सिटी कौन सी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यहाँ से उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की थी। ओके जी, हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं और यहाँ पर आपको वो बता रहा है कि हब्बा खातून इज़ फेमस पोइटेस ऑफ विच लैंग्वेज। हब्बा खातून जब वो कश्मीरी लैंग्वेज की मशहूर खातून है, ये एमसीक्यूज भी काफ़ी मरतबा पूछे जाने वाला है। रिनाउंड उर्दू राइटर मुश्ताक अहमद यूसुफी बाई प्रोफेशन, मुश्ताक अहमद यूसुफी का नाम सुना होगा आपने, प्रोफेशन के लिहाज से वो बैंकर थे। लोआरी पास, पास जो है ये भी एक रास्ता है लोआरी जिसे हम कहते हैं, ये दीर को चित्राल के साथ जो है वो कनेक्ट करता होता है। डॉक्टर रुथ फाओ जिसे मदर टेरेसा ऑफ पाकिस्तान का भी नाम दिया जाता है, तो उन्होंने कौन सी बीमारी के खिलाफ पाकिस्तान में जो है ना लड़ाई लड़ी, यानी कि कौन सी बीमारी का इलाज करते रहे पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान में, लिप्रोसी उसे हम कहते हैं, जज़ाम की बीमारी। नेक्स्ट, द यूनाइटेड जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर द डिकेड 2021 एंड 30। यूएन जनरल असेंबली ने 2021 से 30 के जो 10 साल है इनको क्या नाम दिया, द डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ठीक है, माहौल को दोबारा दुरुस्त करने का डिकेड। आइडेंटिफाई द मोस्ट बेनिफिटेड सेक्टर ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ जीडीपी प्लस। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद सेक्टर कौन सा रहा है पाकिस्तान का, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स। अब आप देख लेंगे कौन सा हुआ है। द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज गिवन टू कायद आजम। ये जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर का खिताब है कायद आजम को किसने दिया था, सरोजनी नेडू ने दिया था।
जी, नेक्स्ट द कायद-ए-आज़म रिज़ाइन्ड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। कायद-ए-आज़म ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से कब किसकी कहने पर जो है वो उन्होंने किस बुनियाद पर रिज़ाइन कर दिया था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट किसके बुनियाद पर, किसके नाम पर है? सर सिडनी रॉलेट के नाम पर। और ये कब बना था? 1999 में। और ख़त्म कब हुआ था? 1922 के अंदर। तो ये मैं हमेशा आपकी जो होती है ना पेड क्लासेस, वहाँ पर डिस्कशन इस तरह की कराता होता हूँ। तो देखें, ये अब रोलेट एक्ट के बारे में जितने भी एमसीक्यूज आ सकते थे वो सारे हमने एक ही बार में क्लियर कर लिए। बहरहाल अब मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को कि पेड क्लासेस में किसी चीज़ की कमी ना हो। और बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो हैं फ़ीस जो पे नहीं कर सकते, उनके लिए फिर मैंने यही हल किया कि आप लोगों के साथ भी वही नोट शेयर कर दो जो मैं पेड क्लासेस में करता होता हूँ। और अगर कोई पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं तो उसको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इनसे हटकर उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके जी, वेल्थ ऑफ नेशंस एक बुक है, किसने लिखी है? एडम एडम स्मिथ ने। स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज गिवन टू यूएसए बाय फ्रांस। ये भी बहुत मशहूर एमसीक्यू है, आप सबको आना चाहिए। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो होता है वो अमेरिका को किसने दिया था? फ्रांस ने दिया था। वाटरगेट स्कैंडल इज रिलेटेड टू spying. The Article 3 of Sustainable Development Goals SDGs of UN, UN का जो आर्टिकल 3 है वो किससे रिलेटेड है? वो हेल्थ से रिलेटेड है। Which of the following diplomats rendered his services to finalize the agreement? तो वो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। सी ऑप्शन ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल कम इनटू फोर्स इन 2005। और उसके बाद इसके अंदर कितनी पार्टीज थी? तकरीबन 192 पार्टीज थी। पाकिस्तान इंस्टॉल्ड हर फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन कराची विद द कोऑपरेशन ऑफ कनाडा। कनाडा के साथ मिलकर पाकिस्तान ने पहला अपना पावर प्लांट जो है वो लगाया था कराची के अंदर। द कुरान एंड सुन्ना आर डिक्लेयर्ड द सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान अंडर द अमेंडमेंट 19th नहीं 9वीं अमेंडमेंट के तहत कुरान और सुन्ना को जो है ना ये पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम लॉ का बेहतरीन यानी कि असासा है। इसी के तहत सारे कानून बनाए जाते हैं। कपास का फूल ये जो है किताब है, इसको किसने लिखा है? अहमद नदीम कासमी ने लिखा है। ह्यूगो चावेज वाज लीडर ऑफ वेनेजुएला। वेनेजुएला का लीडर था वो। द बोल्शेविक रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1917 टू 1923। अब यहाँ पर आपको 17 तो दिया हुआ है, कब तक ख़त्म हुआ था ये? 1923 तक। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जहांगीर खान वॉन्ट स्क्वैश चैंपियनशिप फॉर 10 टाइम्स। कौन सी जो है उन्होंने 10 मरतबा चैंपियनशिप जीती है? ब्रिटिश ओपन जिसे हम कहते हैं। 2018 में इन 2021 जर्मन चांसलर एंजेला मार्कल वाज स्worn इन फॉर फोर्थ टाइम। ठीक है, ये आपने उसका नाम भी याद रखना है। फोर्थ टाइम कौन सी चांसलर जो फोर्थ टाइम जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है? द वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता होता है। तो आपके जो इस महीने के डेज हो ना, इंटरनेशनल डेज, वो भी आपने देखे जाने हैं। द इंडियाज़ करंट प्रेसिडेंट, इंडिया वो आप अब नरेंद्र मोदी था। ठीक है, ये नरेंद्र मोदी है, ज़्यादा पुराना पेपर नहीं है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हु वाज पाकिस्तान फर्स्ट एम्बेसडर टू यूएस। पाकिस्तान का जो पहला एम्बेसडर था यूएस के लिए वो कौन सा था? अब्दुल हसन असफ़हानी। आपका डी ऑप्शन ठीक है। ओके जी। जिब्रा जाबिर बिन हयान इज़ फेमस फॉर हिज वर्क ऑन केमिस्ट्री। और उसने क्या कौन सा तेज़ाब डिस्कवर किया था जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं? इसका फार्मूला क्या होता है? H2SO4 होता है और इसे तेज़ाबों का बादशाह भी कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। तो ये सारे हमसे खुद मैंने आपको बता दिए। सन द पाकिस्तानी साइंटिस्ट हु वर्कड अंडर अल्बर्ट आइंस्टाइन। कौन सा पाकिस्तानी साइंटिस्ट है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ मिलकर काम कर चुका है? तो यहाँ पर आपके बी ऑप्शन मोहम्मद राजिउद्दीन सिद्दीकी जो है वो सही ऑप्शन है। आप इसको कंफर्म कर लेंगे, बट आई एम 100% तो नहीं लेकिन 90% श्योर हूँ कि मोहम्मद राजिउद्दीन सिद्दीकी सही ऑप्शन है। ये इन्होंने आइंस्टाइन के साथ काम किया था। इंडिया रिप्रेजेंट व्हाट परसेंट ऑफ साउथ एशियाज पॉपुलेशन? अब 70% तो यहाँ पर दिया हुआ है, अब शायद बढ़ गई हो क्योंकि अब इंडिया का सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है आबादी में वो बन गया है एशिया के अंदर, बल्कि दुनिया में। तो ये आप करेक्ट कर लेंगे। अब एमसीक्यू मौजूदा गूगल पर सर्च कर लेंगे कितनी पॉपुलेशन का परसेंटेज बनता है इंडिया का। व्हेन वाज सुई गैस फर्स्ट डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान? ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है सुई गैस वाला। तो 1952 के अंदर जो है ये डिस्कवर हुई थी पहली मरतबा। ओशंस कवर हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस? ये जो है ना तकरीबन 75% कवर करते हैं ओशंस। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल? तो यहाँ पर तकरीबन 15 मेंबर्स होते हैं। सेप्टा ला ट्रेड एग्रीमेंट जो एग्रीमेंट है ये किसके तहत था? सार्क नेशंस के दरमियान था। व्हाट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? सबसे चमकदार सियारा कौन सा है शमसी निज़ाम में? तो वो वीनस है और ये सारे का सारा साहिल ही है। नहीं वीनस ही है, साहिल ही मैंने नीचे वाले के लिखे। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की साहिली पट्टी की जो टोटल लंबाई वो कितनी है? तो तकरीबन 1000 या
1046 किलोमीटर बनेगा आपके पास, यानी कि 1046 किलोमीटर। और डोम ऑफ रॉक इज़ लोकेटेड, डोम ऑफ रॉक जो है वो कहाँ पर मौजूद है? जेरूसलम के अंदर मौजूद है, जिसे आप अभी फ़लस्तीन कहते हैं। तो टिम्बकटू जो है वो फेमस सिटी है कहाँ का? माली का। और थ्री गॉर्जेस डैम इज़ लोकेटेड इन चाइना। थ्री गॉर्जेस डैम जो है वो चाइना में मौजूद होते हैं। ये एमसीक्यूज एएसएफ के पेपर में भी आया था, तो इसलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो मैं शेयर कर रहा हूँ। अप्रॉक्सीमेटली व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम इनकोड्स प्रोटीन्स? तकरीबन हमारी बॉडी के अंदर 2% जो है वो प्रोटीन, 50% प्रोटीन्स होते हैं, 50%। ये सी ऑप्शन ठीक बनेगा। ओके जी। इन द प्लांट सेल विच रिएक्शंस अकर इन द स्टोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट? तो जाहिर है स्टोमा क्या, स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन वहाँ पर होता है, जिसे हम जो है केल्विन साइकिल कहते हैं। ये ऑप्शन आपका ठीक बनेगा। स्टिमुलस इंटेंसिटी इज डिटेक्टेड इन ब्रेन बाई। तो ये कुछ एवरीडे साइंस से रिलेटेड एमसीक्यूज भी आ गए हैं, तो ये ऑप्शन आपके पास ठीक बनेगा। द नंबर ऑफ एक्शन एक्टर नहीं एक्शन पोटेंशियल पर सेकंड हुआ करते हैं। तो ये आप लोगों की अगर कोई बायोबल है या एवरीडे साइंस का बच्चा हो तो वो तो समझ जाएगा, वरना आप इसके ऑप्शन ही याद रख लें। ठीक है, ओके जी। इसके बाद आ जाता है किरोसिस इज़ अ डिजीज़ दैट इफेक्ट्स विच ऑर्गन अमंग द फॉलोइंग? किरोसिस जो है वो लीवर, जिगर को इफेक्ट करती होती है। यार, अच्छा जी। अकॉर्डिंग टू साइंस अर्थ इज़ तकरीबन कितने साल पुरानी है? ये आप लोग एमसीक्यूज मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि कितने साल पुरानी है। ओके, इसके बाद ये आपने गूगल करना है। 75 पर आते हैं हम। डैश मेक्स अप 14 to 17% ऑफ द स्केलेटन। फास्फोरस हमारे हड्डियों का ढांचे का 14 से 17% जो है वो बनाता होता है। द वाइटामिन दैट कंट्रोल द ब्राउनिंग इन फ्रूट्स, ये भी आया होता है एएसएफ के पेपर्स के अंदर। बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम, विटामिन सी जो है वो ब्राउनिंग की वजह से, ब्राउनिंग जो विटामिन सी की वजह से होती है। द एनर्जी वैल्यू ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इज 2.25। बी ऑप्शन ठीक है, मोर देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो फैट्स और ऑयल जो हैं इनके पास जो एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट की निस्बत, वो हमें कितनी ज़्यादा एनर्जी देते हैं? 2 से 2.25% ज़्यादा एनर्जी देते होते हैं। द मिल्क नीड्स टू बी हीटेड फॉर कंप्लीट पास्चराइजेशन एट 161 फ़ारेनहाइट फॉर 15 सेकेंड्स। 15 सेकंड के लिए जो है दूध को बॉईल करना चाहिए इतनी हाइट पर, ताकि वो बिल्कुल जो है अब ख़राब ना हो। वैसे हम तो ज़्यादा बॉईल करते हैं, इन्होंने पता नहीं किस बुनियाद पर इतना बोला हुआ है। अच्छा जी। विटामिन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी एंड इज़ नॉट फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वो कौन सा विटामिन है जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है लेकिन बाहर से किसी फल में या सब्जी में नहीं मिलता? आप तो उसका सही जवाब है विटामिन B12। बी ऑप्शन ठीक है आपके पास। कॉनिफेरस फॉरेस्ट हैव लो बायोडाइवर्सिटी देन टंड्रा। सी ऑप्शन ठीक है आपके पास। रॉक्स दैट कंटेन फॉसिल्स आर। इसके एमसीक्यूज भी आप मुझे, जो मैंने आपसे पूछने थे उसके ऊपर मैंने निशान नहीं लगाए हुए, ताकि आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएं, ताकि मैं ये अंदाज़ा लगा पाऊँ कि आप लोग मेरा लेक्चर पूरा सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। अगर आप लोगों ने जवाब बात ना दिया तो मैं यहाँ पर ऑनलाइन लेक्चर भी बंद कर दूंगा यूट्यूब पर, जो आपके साथ शेयर करता होता हूँ। तो फिलहाल 2 एमसीक्यूज के जवाब मैं आप लोगों से पूछ चुका हूँ। अब आप देखते हैं आप लोग जवाब देते हैं कि नहीं देते। ठीक है जी, ओके जी। अब हम, वैसे मैंने पहले आगे वाले बता दिया, अब हम पीछे की तरफ आए हैं। तो हाउ मैनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ सार्क? सार्क के अंदर कितने मेंबर्स हैं? 8, लेकिन आप मेरे ख्याल में बढ़ गए हैं, तो आप ये कंफर्म कर लेंगे। हाउ मैनी ऑफिशियल वर्ल्डिंग लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूएनओ? 6 नहीं, अब ज़्यादा हो गई। तो ये लैंग्वेजेस भी आप कंफर्म करेंगे। आप मेरे ख्याल में 7 है, क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान की एक और ज़ुबान को भी जो है वो एक्सेप्ट किया गया है। द सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, दूसरा बड़ा डेजर्ट सहरा कौन सा है? वो अरेबियन है। पहला जो है वो सहारा डेजर्ट है, ये आपने याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नो बाउंड्री विद साइरिया? साइरिया के साथ कौन सा मुल्क है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है? वो ईरान है। और इसके साथ सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बम्बे। सिंध बम्बे से कब अलग हुआ था? 1935 के अंदर। वास्को डगामा वाज द नेटिव ऑफ पुर्तगाल। एएसएफ में इसका आया हुआ था कि रूट टू इंडिया किसने डिस्कवर किया था? तो वो रूट टू इंडिया वास्को डगामा ने डिस्कवर किया था। अब इसका जो रेजिडेंस कंट्री है वो पुर्तगाल या फ्रांस है, इन दोनों में से एक है, ये भी आप कंफर्म कर लेंगे। द लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम ऑफ द वर्ल्ड इज तरबेला डैम। ठीक है जी। अरब स्प्रिंग मूवमेंट इन मिडल ईस्ट स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री? अरब स्प्रिंग मूवमेंट जो है वो ट्यूनिस से स्टार्ट हुई थी। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, डिप्लीशन का मतलब पतला होते जाना। ओजोन लेयर जो एक तह है जमीन, आपकी एटमॉस्फेयर को, फिजा के ऊपर एक गैसेस की तह है जो कि आपको ना आने वाली सूरज की खतरनाक शों से बचाती है, और वो ओजोन लेयर कहलाता है। इसका फार्मूला होता है O3, ये भी आपने याद रखना है। तो वो किसकी वजह से कम हो रही है? फिरौन्स की वजह से। सी ऑप्शन आपके पास ठीक है। और वैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, उसका नाम दूसरा शायद फिरौन्स हो।
डिफोरेस्टेशन एट लार्ज स्केल कैन बी ऑब्जर्व्ड एट बी ऑप्शन आपके पास ठीक है अमेजोन फॉरेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल्ड मैनी टाइम्स, किस चीज़ को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, एल्यूमिनियम को। और इसके बाद आ जाता है ब्लैंक डीवीडीज ऑन विच डाटा कैन बी इरेज्ड एंड री रिटन आर आइडेंटिफाइड एज डीवीडी प्लस आर डब्ल्यू री राइटन। ठीक है जी। हु गेव द आइडिया टू कंबाइन द इंटरनेट विद द हाइपर टेक्स्ट कॉन्सेप्ट, किसने इन दोनों को आपस में जोड़ने का आइडिया दिया था? तो ये आप लोगों के पास टिम बर्नर्स ली बनेगा, इसका ऑप्शन आप कंफर्म कर लेंगे। द फर्स्ट में ये आपके पास 3-4 एमसीक्यूज हैं जो कंफर्म करने वाली हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास। और देखिए एमसीक्यूज कितने हैं, फिर वीडियो बनाने पर आप देखेंगे मैं सुबह सुबह उठ के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि बच्चे जब उठ जाए वो मुझे डिस्टर्ब ना करें। आज एमसीक्यूज ज़्यादा थे तो स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा है। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास आ जाता है द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन वाज इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल। मैकेनिकल कैलकुलेटिंग का मतलब जैसे आप कैलकुलेटर वगैरह यूज़ करते हैं, तो उस तरह की मशीन सबसे पहले सी ऑप्शन में जो साइंटिस्ट है इसने डिस्कवर किए थे। देयर आर टू डिफरेंट वेज टू इंसर्ट कंटेंट फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू एन अदर, दैट इज़ एम्बेडिंग। एक एम्बेडिंग होती है, दूसरा होता है इम्पोर्टिंग करना। ठीक है जी। और व्हाट इज़ द नेम फॉर अ वेब पेज एड्रेस सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। वेब पेज एड्रेस के लिए हम क्या यूज़ करते होते हैं? यूआरएल यूज़ करते होते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूज़ करते होते हैं। द फंक्शन इज़ अ डैश विच कैन कैलकुलेट द वैल्यूज़ गिवन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। तो ये आपके कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यूज में अब ये एक्सेल से पूछ रहे हैं आपके लिए। तो कौन सा फंक्शन है जो कि आपकी वैल्यूज़ को ना एक स्पेसिफिक ऑर्डर में तरतीब से कैलकुलेट कर सकते हैं? उसको हम कहते हैं प्री डिफाइंड फार्मूला। प्री डिफाइंड फार्मूला। एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज़ 30 ईयर्स, दैट ऑफ बी एंड। ये जो एज वाला है ना, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ आपको ये वाला सॉल्व करना सिखाऊंगा, क्योंकि इसके 2 से 3 एमसीक्यू जरूर आएंगे एज वाले, तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाकर मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल वो आपसे कह रहे हैं कि ए और बी 30 साल हैं, और ये बी की निस्बत, बी एंड सी की निस्बत, दैट इज़ B and C is 32 years and the average age of C and A is 34 years. The age of C is, इस तरह इसको समझने में भी टाइम लगता है, तो ये अलग वीडियो पर ही आपको समझाएंगे जी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कंप्लीट द सीक्वेंस। सीक्वेंस आपने कंप्लीट करनी है। ये वाला एमसीक्यूज जो है आप मुझे बताएंगे ऑप्शंस में 6, 11, 27, तो आगे क्या आना चाहिए आप मुझे जवाब में बताएंगे इन एन एग्जामिनेशन। अच्छा भाई, ये जो अब आ गया ना कैलकुलेशन वाले, तो इनको करने का टाइम नहीं था मेरे पास, तो इसलिए ये आप लोग खुद करना चाहें तो कर लीजिएगा। अदरवाइज़ जो पेड क्लासेस में बच्चे होंगे ना, उनको मैं आज भी करा देने हैं पेपर, तो इसलिए अभी देखें मैंने उनको नहीं पढ़ाया। अभी आप लोगों के साथ पहले वीडियो बना के, अब ज़ाहिर है शेयर तो 2 बजे ही करूँगा, लेकिन वीडियो आप लोगों के लिए पहले ही बना रहा हूँ जी। तो कहते हैं अगर वर्ड एक है सेग्रीगेशन, तो सेग्रीगेशन का हमने ऑपोजिट यानी कि एंटोनिम बताना है। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग होना। तो अब बाकी देखें आप सेपरेशन, तो यहाँ पर आपके पास जो सही बनता है वो क्या बनता है? एप्रिशिएशन नहीं बन सकता है, कलेक्टिंग बन सकता है, इंटीग्रेशन या फिर यूनियन। तो इसमें से आपका सही ऑप्शन क्या बनेगा? यूनियन। ठीक है जी। सेपरेशन, यूनियन, तो ये आपका सही। कलेक्टिंग होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना, और इंटीग्रेशन का मतलब भी यही होता है। तो यूनियन का मतलब होता है किसी चीज़ का अलग होने के बाद दोबारा इकट्ठा होना, तो दैट इज कॉल्ड यूनियन। आपका डी ऑप्शन सही बनेगा। अब देखें तीनों मैच होते हैं, लेकिन इसमें से यूनियन क्यों ठीक है ये भी मैंने आपको रीज़न समझा दिया। आज पता नहीं किस फ्लो में बैठा हूँ, आप लोगों को सारी तफसील तकरीबन आपका जो 80% पेड लेक्चर होता है वही शेयर करता जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। ओके जी। द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर होता है उसे हम क्या कहते होते हैं? उसे मीन कहते होते हैं। आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोबल लॉरिएट्स फ्रॉम आर फ्रॉम। सबसे ज़्यादा जो एजुकेटेड नंबर नोबल लॉरिएट्स हैं वो कहाँ से? यूनाइटेड किंगडम से हैं। सबसे ज़्यादा वैसे अमेरिका से पाए जाते हैं, तो इसलिए उसने बोला आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स। ओके दी। ऑपरेशन ज़रबे अजब अंडरवेंट इन द फार्मर फाटा। अजब वाज द नेम ऑफ स्वर्ड ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। ओ वैसे ये भी मैंने आप लोगों से पूछना था उसमें एमसी कमेंट्स के अंदर। स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज नोन एज। आउटर स्पेस के अंदर स्टडी को क्या नाम दिया जाता है, या मुझे कमेंट्स में बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज द इंटरएक्शंस अमंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर नीचे लफ्ज दिए हुए हैं, इन वर्ड्स में से किस लफ्ज का मतलब ये होगा कि जानदार और उसके माहौल के दरमियान ताल्लुक का मुताला, इंटरएक्शन का मुताला। तो वो आपके पास इकोलॉजी बनता है। वखान कॉरिडोर इज लोकेटेड टू द डैश ऑफ पाकिस्तान। तो ये मैंने आपके साथ टोटल 4 एमसीक्यूज हैं, जिनके 5 एमसीक्यूज जिनके जवाब मैंने कमेंट्स में पूछे हैं। अगर आप मुझे इन सवालों के जवाब दे देंगे, 5 इसलिए पूछे ताकि आप लोग थोड़ा बहुत अगर कट कट स्किप करते भी हैं तो बाकी आप लोग बता सकें। 1-2 एमसीक्यूज के बता दें तो सारे बच्चे जवाब देंगे। कोई किसी का जवाब दे सकता है, कोई किसी कमेंट के एमसीक्यूज का, तो फिर मैं आप लोगों के लिए अगली वीडियोज़ बनाना शुरू करूँगा। अदरवाइज़ यहीं पर हमारा इख्तिताम पजीर हो जाएगा हमारे इंटरेक्शन का।
तो दोस्तों आज का जो जनरल नॉलेज मैंने अभी पढ़ाना था पेड क्लासेस में, वो आप लोगों को अभी पढ़ा दिया अभी की अभी। लेकिन वीडियो तो ज़ाहिर बना दी, लेकिन आप लोगों के साथ जो शेयर करूँगा वो इंशाल्लाह 2 बजे शेयर हो जाएगा। तो मज़ीद आप लोग गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट के लिए और उनकी तैयारी के लिए, ऑनलाइन अर्निंग के तरीके सीखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर अपडेट आपको मेरी ज़बान भी थक गई है, ताकि हर अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। इजाज़त दें अपने सुल्तान को। अल्लाह हाफिज़।